आज का वीडियो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल से, जो परीक्षा में 5 नंबर में भी आता है, उसका अनुप्रयोग में 1 नंबर और 2 नंबर में भी आता है। मतलब ये सवाल आपको 5 नंबर में भी रहेगा, 2 नंबर में भी रह सकता है और 1 नंबर में भी रहता है। वो क्या है देख लेते हैं। परीक्षा में आता क्या कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये प्रमेय है। इस प्रमेय को हम लोग आज सिद्ध करेंगे। ये सिद्ध करने में 5 नंबर में आता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है 2022 के दृष्टिकोण से भी। तो इसमें कहा क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज। तो दो त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। एक त्रिभुज हम बनाते हैं ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी हो गया। और दूसरा त्रिभुज हम लोग बनाते हैं डी ई एफ। ये हो गया हमारा दो समरूप त्रिभुज। तो हमें केवल दिया है, क्या दिया है कि दो समरूप त्रिभुज है। तो पहले दिया है लिख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब सवाल कुछ दिया है, सिद्ध करने के 4 चरण होते हैं। एक दिया है, एक सिद्ध करना या दर्शाना, दूसरा तीसरा आवश्यकता पड़ने पर रचना, और चौथा है प्रमाण या उत्पत्ति। ये चीज। तो पहला हम लोग लिखते हैं क्या, पहले लिखते हैं दिया है। क्या दिया है? तो दिया है क्या, कह रहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई या, बस यही चीज दिया कि ए बी सी समरूप डी ई या। लेकिन जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दो बातें होती हैं। एक, उनका संगत कोण बराबर होता है। तो लिख लेते हैं इसका मतलब। और जितना ही इसको तोड़ के लिखेंगे इसका मतलब, उतना ही हमें आगे काम आएगा। इसका मतलब है कहने का कि इसका विश्लेषण कर देते हैं यहीं पर, इसको तोड़ देते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? ये पहला निष्कर्ष निकलता है कि इन दो त्रिभुजों का संगत कोण बराबर होंगे। इसका मतलब कि ए बराबर होगा किसके? डी के। कोण ए बराबर कोण डी, कोण मतलब ए बराबर होगा किसके? डी के। और बी बराबर होगा ई के। देखिए नाम से, ए डी के बी ई के। कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण एफ है। कोण सी बराबर कोण एफ। एक चीज हो गया। और एक चीज क्या होता है? दो चीज होता है, परीक्षा में भी आता है कि दो त्रिभुजों के समरूप होने की क्या शर्त होती है। तो पहला शर्त होता है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा शर्त होता है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, अर्थात एक ही अनुपात में होती है। तो ए बी के संगत कौन हुआ? डी ना। तो ए बी बटे डी बराबर होगा बी सी बटे ई, और ए सी बटे डी। ये चीज बस इतना ही दिया है। इसको हमने तोड़ लिया कि आगे उपयोग में आएगा काम। हम लोग पहले दिया लिख लिया ना। अब लिखते हैं क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो एरिया ऑफ ए बी सी, इसका मतलब हुआ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ डी ई एफ। मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। क्या होगा? इनकी संगत भुजाओं के अनुपात। तो संगत भुजा कौन है? ए बी के संगत कौन है? ए बी संगत क्या है? डी। ए बी बटे डी का अनुपात के वर्ग, तो वर्ग के बराबर। तो ऐसे इसमें कब भुजाएं है? 3। तो तीनों का अनुपात लिखेंगे। ए बी बटे डी का होल स्क्वायर, और बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर, और ए सी बटे डी एफ का होल स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है। अब इसके लिए हमें रचना करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो सबसे हम सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी शीर्षलंब। आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ना। तो हमें ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई के लिए इसमें क्या करना होगा? लंब खींचेंगे। ए से लंब खींच लेते हैं।
चलिए ए एम लंब किस तरह खींचे बीसी, ऐसे तरह यहां से भी खींच लीजिए। ई तो इसी को लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं कि एम लंब बीसी और डीएन लंब ईएफ क्या किए खींचा। आज जब भी हम अपने से खींचा जाता है ना तो उसको डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं, यानी काल्पनिक रेखा से दिखाते हैं। अगला है प्रमाण, प्रमाण या उपपत्तियां। प्रमाण लिखिए या इसके लिए क्या लिखते हैं उपपत्ति, उपपत्ति दोनों में से कोई लिख दीजिए, प्रमाण या उपपत्ति। तो सर्वप्रथम हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो निकालते हैं। चलिए तो एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर, तो हम लोग जानते हैं कि अंश वाले का क्षेत्रफल अंश में लिखेंगे, हर वाले क्षेत्रफल हर में। तो एरिया ऑफ एक मिनट दूर, हमें जो पता है उसी का उपयोग करते हैं। तो हमें क्या पता है, सिस्टम पता है, किस आधार पर, बीसी आधार पर। तो हम आधार बीसी ही लेंगे क्योंकि बीसी पर एम लंब है, न कि एसी और एबी पर। तो हम लोग आधार क्या लेंगे बीसी, तो लंब कौन होगा हमारा एम। इसी प्रकार इस त्रिभुज में आधार क्या लेंगे ईएफ, एक बटा दो ई एफ गुणे सिस्टम इसका क्या होगा डीएन, डीएन तो एक बटा दो से एक बटा दो कट जाएगा, तो काट देते हैं और इसको एक जगह सजा लेते हैं। तो ये क्या हो गया बीसी बटे ई एफ गुणे एम बटे डीएन। इसको समीकरण कर लेते हैं एक, क्योंकि एक काम का चीज मिल गया हमको, भुजाओं का अनुपात ये वाला हमको नहीं चाहिए एम बटे डीएन, तो ऐसा क्या है ना। अब इसका मान निकालेंगे, इसका मान कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, या तो इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दीजिए या इन दोनों को समरूप दिखा दीजिए, दिखाएंगे किसी से काम हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो हम बाएं वाले को ही लेकर समरूप दिखा देते हैं। तो दोनों त्रिभुज के बाएं वाले ले लेते हैं, कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज कौन, तो डी ई एन, डी डी ई एन में। सबसे बढ़िया दो त्रिभुज समरूप करने का एक ही वाला है डबल ए में, मतलब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, यही लगा लेते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब इसमें देखिए, तो आप देख रहे हैं ना कि ये कोण इस कोण के बराबर है, कहां से, तो लिख दीजिए कोण बी बराबर कोण ई, कहां से, तो दिया है से, क्योंकि दोनों वर्ग त्रिभुज समरूप थे तो संगत कोण बराबर होंगे। हाई रचना से कोण एम बराबर कोण एन, इसका कोण एम इसका कोण एन बराबर कहाँ है भाई, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री कहां से, तो रचना से। तो डबल ए लग जाएगा ना, तो डबल ए समरूपता प्रमेय या नियम या कसौटी से, जो मन करे लिख लीजिए, नियम से त्रिभुज ए बी एम समरूप। संगतता का ध्यान रखिएगा, ए के संगत हमको नहीं पता है, लेकिन बी के संगत क्या है ई, बी सेकेंड नंबर पर है, दूसरा नंबर पर, तो हम ई को भी दूसरा नंबर पर, एम पहला तीसरा नंबर पर है इसमें, तो एन भी तीसरा नंबर पर। जो बच गया कौन बच गया, डी, डेन हो गया ना, डी ई एन समरूप हो गया। और जब समरूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर, तो लिख देते हैं ए बी बटे डी बराबर बी एम बटे ई एन और बराबर ए एम बटे डी एन। अब हमें किसका मान चाहिए, ए एम बटे डी एन का मान चाहिए, तो ये चाहिए हमको, बी एम नहीं चाहिए, बी एम से कोई मतलब नहीं है, हाई ए बी बटे डी चाहिए। क्यों कि ए बी बटे डी का मान हमें पता है, बी सी बटे ई एफ, ये वाला रख लेंगे हम लोग। तो पहला और तीसरा हम लोग लेंगे, तो ए बी बटे डी बराबर ए एम बटे डी एन लिख लिए। अब यहाँ बगल में आए थे हम लोग, ए बी बटे डी ई का माना क्या है, दिया हमें बी सी बटे ई एफ भी है, ए सी बटे डी एफ है, लेकिन हमको बी सी बटे ई एफ चाहिए, इसका रखते हैं बी सी बटे ई एफ। तो लिखते हैं बी सी बटे ई एफ बराबर ए एम बटे डी एन, कहां से, तो दिया है से। इसी को हम लोग कर लेते हैं अब सीधा, तो
AM बटे DN बराबर BC बटे EF आ गया ना। समीकरण 2 मान लीजिए, चाहे मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिख लीजिए या आप लिखिए AM बटे DN का मान किसे रखते हैं समीकरण 1 में का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या आता है, यह तरह से है एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DEF, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो क्या है, तो BC बटे EF, आपको ऐसे माना रखें तो BC बटे EF गुणा होगा तो BC बटे EF का होल स्क्वायर, दो बार से 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब BC बटे EF के बराबर तीनों है, इसका बारे में तीनों मान रख देंगे, तो यहां से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DEF बराबर, पहले BC बटे EF का मान AB बटे D रखिए, तो जब रखेंगे तो क्या आएगा AB बटे DE का होल स्क्वायर, आई खुद ही है BC बटे EF का होल स्क्वायर बराबर, इसका भी मान रख दीजिए AC बटे DF का होल स्क्वायर। कहां से, तो बगल में इसको लिखे हैं दिया है से। आइए हमें क्या करना था, प्रूव्ड या इति सिद्धम, PROVED प्रूव्ड, मतलब सिद्ध किया या इति सिद्धम। ये हमारा है कौन प्रमेय, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये आता है परीक्षा में 5 नंबर का, इसी पर सवाल आता है परीक्षा में 2 नंबर का, आईसी पर वस्तुनिष्ठ आता है 1 नंबर का। तो 5 3 8 नंबर का ये सवाल आता है करीब करीब, इसलिए इसको ध्यान दे लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।